चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। मटू तू आगे लो ले चौधरी तो सुरेंद्र का लगाओ। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी 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 सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह। हाँ ये प्लाट के टक्कर आओ जी आओ, आने दो भैया, पीछे लो अंकल जी, ये ले ले लो जी। ठीक है जी, मैडम जी आप साइड। इसको तो अपना पहले कर दियो। सुरेंद्र सिंह अमर रहे। थोड़ा सा पीछे कर ले भाई, बराबर है कैमरा, फिर आसानी रहती है सबको काम करने में। आगे चले जाए दिक्कत आएगी। मैडम एक बार फेस करना नहीं, कोई आप ऐसे हाथ लगा लो। क्या कहेंगे उनके जीवन आदर्शों को लेकर के, कैसे कैसे हरियाणा आगे बढ़ेगा? देखो भाई, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस है और आज सारे हरियाणा के अंदर उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो सहयोगी थे वो उनको याद कर रहे हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और हर एक कोई उनको अपना भाई मानता था। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो। बहुत ही सरल, सारा काम अपने आप करना, जनता की सेवा में 24 घंटे लगा रहना और संघर्ष का जीवन जो है उन्होंने अपना बिताया। मुख्यमंत्री पिता थे उनके, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने पूरी तरह से अपना संघर्ष ही जो है पूरे जीवन भर जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए रखा और अपने पिता चौधरी बंसीलाल जी के सारथी के रूप में उन्होंने काम करा। पिता को वो परमेश्वर के रूप में देखा करते थे और आज के दिन मैं तो कहती हूँ कि इस तरह का बच्चे अगर हो जाएं तो वो तो फिर धन्य ही होते हैं। तो बहुत ही धन्य थे चौधरी बंसीलाल जी कि उनको इस तरह की ऐसे पुत्र उनको मिले। युवकों के लिए जो थे प्रेरणा स्रोत थे, हमेशा से जो है खेल कूद के अंदर बहुत ज़बरदस्त रुचि रखते थे और नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाने की हमेशा चेष्टा करते थे। ये हमारे वो कहते हैं ना किस्मत का दुर्भाग्य था कि जल्दी जो है वो हमारे बीच में से चले गए।
और वो अगर होते तो आज जो है श्रुति जो मंत्री बनी है, ये देखकर, क्योंकि हमेशा कहा करते थे बेटा मैं तेरे को मैं जो है नेता बनाऊंगा। तो आज जहाँ भी हैं वो भी और चौधरी बंसीलाल जी भी कि आने उनका जो है आगे का जो सिलसिला है वो श्रुति अब तय करेगी। 20 साल मैंने आप लोगों के बीच में रहकर काम करा और रहूँगी आगे भी अभी तो, लेकिन ये जो है लोगों का जो सेवा का सिलसिला है ये जारी रहेगा और उनकी आत्मा जो है चौधरी बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की हमेशा आशीर्वाद देगी और श्रुति को आगे बढ़ने की प्रेरणा। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर है, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर है। बहन जी, मैडम ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे पीने के पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की, सिंचाई के पानी की, वैसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है क्या क्या नवासा रहेगा, क्या नया होने जा रहा है भिवानी के दक्षिण एरिया में? मैं अभी चंडीगढ़ थी 3 दिन और तीनों दिन मैं तो श्रुति से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि बैक टू बैक जो है उसकी मीटिंग्स हो रही थी। वो सारे मैप्स लेके बैठी हुई है अपने दादा की। मेरे को तो चौधरी बंसीलाल जी की याद आ गई। वो पूरा का पूरा लेके कि कहाँ से पानी स्रोत कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से जो है ग्रुप्स उनको दोबारा से सही करना है, जो है लिफ्ट इरिगेशन और फिर सारा का सारा काडा, पता नहीं क्या क्या। इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा महकमा है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। हाँ, इतना वो सुबह से लेकर रात के उसके 8-9 बज जाते हैं इसी चीज़ में लगी हुई है और रात को बहुत देर से आई बल्कि। तो मेरे को यही बता रही थी वो कि ये जो है इसका पूरा रीऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से कि जो है देखो पानी का जो है जितना पानी है उतना ही है, लेकिन वो सही तरीके से वो सारी जगह जाए, वो उसकी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि ये जो डेजर्टिफिकेशन की ओर जो है हमारा इलाका जो चल रहा है, इसको किस वाटर कंजर्वेशन कैसे करा जाए, पॉन्ड्स किस तरह से बनाए जाएं, किस तरह से जो है मिकाडा के ज़रिए ये जो है ड्रिप इरिगेशन और ये जो फुहारे वाले हैं जो चौधरी बंसीलाल जी लेकर आए थे, और जो हमारा ये सारा इतना ड्राई इलाका जो है अपना तुशाम हो गया, बाडरा हो गया, लोहारू हो गया, दादरी का भी हिस्सा है, तो ये किस तरह से इनको नई योजनाएं जो हैं शुरू करी जाएं उसके ऊपर श्रुति काम कर रही है। और निश्चित तौर पे देखो पढ़ी लिखी है, आने वाले समय में आप देखिएगा अपने दादा की तरह जो है वो भी नाम कमा के जाएगी। मैडम जी, बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो कह रहे हैं कि जो नायब सरकार है वो पुरानी शराब नई बोतल में भरेगी। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है। मेरे को तो हंसी आ रही थी, वो देख रहे थे ना जब जैसे वो रिजल्ट आ रहे थे तो वो रथ बना रखा था, श्री कृष्ण का रथ, कृष्ण जी का रथ बना रखा था, बोलो वहाँ पर। अब इस तरह की बात जब जो एक राजनीतिक लोग करें तो ये तो बहुत ही बचकानी बातें मैं समझती हूँ। जो है आज के दिन जनता ने अपना मत दे दिया है और जनता का मत ये है कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है अब समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते, और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीज़ों से, उनकी सच्चाई ये है। लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने इसके ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें हो रही। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोल्फ खेल रहे हैं, क्या लगता है राजनीति में कितना उचित है? ना वो अब चाहे कुछ भी खेल लें, अब तो खेलना ही है। परिसंबल में 126 सीटें हरियाणा में आने परिसंबल की जो है संभावना है, बताइए। 126 सीटें विधानसभा की, 14 सीटें लोकसभा की, तो कैसे कैसे मीटिंगें रहेंगी, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आप क्या मान रही है? ये इसके ऊपर कार्रवाई 2026 के अंदर शुरू होगी और आप जानते हैं कि बहुत रीऑर्गेनाइजेशन होएगा। हमारी जो हैं सीटें बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी, विधानसभा की भी बढ़ेंगी। तो देखते हैं अब कैसे क्या आगे होएगा। निश्चित तौर पे तो शाम वालों को फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप कैसे फॉलो? कल आपने देखा होगा, श्रुति को सुना होगा, जो वो बता रही थी मेरे को, कहती है आखिरी में मेरे को तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिला क्योंकि घोषणा करी गई बिल्कुल तो उस समय जाके जब आचार संहिता लग गई थी। तो अब जो है इसका पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग बन के तैयार हुई है और उसका उद्घाटन भी जल्द होगा और निश्चित तौर पे भिवानी के लोगों को और आसपास भिवानी के जितने भी लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ये श्रुति की देन है।
और ये आप लोगों को जो है बहुत बहुत मैं इस बात की बधाई देती हूँ सबको। चौधरी